जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता। जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता। मेरे दोस्त, हम सबको स्वयं ही रास्ता बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा मार्ग बनाया, रास्ता बनाया, मेरे दोस्त, उसे वैसी ही मंजिल मिली है। साथियों, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाइट प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया, एक ऐसा मंच मेरे दोस्त, जिस मंच के माध्यम से प्रत्येक दिन निशुल्क हजारों लोग सीखते हैं मेरे दोस्त, और सीखते हुए अपने जीवन में बदलाव भी ला रहे हैं दोस्तों। अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। ना सिर्फ अपने, बल्कि अपने साथ में लाए हुए लोगों के भी सपनों को पूरा कर पा रहे हैं इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों। मेरे दोस्त, ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। आई हैव द पावर टू चेंज माई लाइफ। यस मेरे दोस्त, ये हमारे पास होना चाहिए कि मेरे पास वो ताकत है जिससे मैं अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ सकूं। आज आप वह सपना देख रहे हो मेरे दोस्त, जो आपने कभी नहीं देखा। तो आपको आज वह करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। ये निश्चित तौर पे निर्धारित है दोस्तों, क्योंकि अब तक जो नहीं किया वो करना है। हमेशा महसूस करें, आई बिलीव इन मी। मुझे स्वयं पर विश्वास है। मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, और मैं ही कर सकता हूं। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है मेरे दोस्त, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे बीच में आज के बेहतरीन प्रेजेंटेटर को आमंत्रित करने का, जो हमारे बीच में मेटाफोर्स की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को प्रस्तुत करने आ रहे हैं दोस्तों। टाइगर टीम इंडिया के इस पावन मंच पर टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से तो हम डिजिटली वेलकम करते हैं ऐसे ही जबरदस्त लीडरशिप को, हैंड्रिक्स के माध्यम से, फ्लावर बुके के माध्यम से, जो हमारे बीच में जीवन को बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी साझा करने आ रहे हैं, जिनका डिवाइस नेम है मिस्टर घनश्याम भडाना सर। हम सब दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। Thank you so much, Anurag sir, for wonderful intro and inviting me. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी पार्टिसिपेट का दिल की गहराइयों से आभार। आप इस बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर, दोस्तों, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके आज आपको एक ऐसा प्लान प्रेजेंट करने वाला हूं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन ला सकता है। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इस बेहतरीन लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट में। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम की महत्ता को समझते हुए आज की मीटिंग का मैं आपको पर्पस बताने वाला हूं मात्र 2 मिनट के अंदर। इस पूरी दुनिया के अंदर पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। और 4 तरीके कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन मेनली इस पूरी दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं गरीब इंसान, एक होते हैं अमीर इंसान। इनको अपन 2 कैटेगरी में बांधते बांटते हैं। एक होता है गरीब, एक होता है अमीर। अब हमारे पे डिसाइड ये करता है, हमारी सोच पे ये डिसाइड करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, गरीब या फिर अमीर। थोड़ा सा इसको समझते हैं।
फोर वे टू प्रोड्यूस इनकम। कैटेगरी ए जिसमें एक्टिव इनकम आती है, कैटेगरी बी जिसमें पैसिव इनकम आती है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? जब तक कोई व्यक्ति काम करता है एक्टिव रूप से, तब तक उसके पास पैसा आता है। काम करना बंद कर देता है, पैसा आना बंद हो जाता है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, आप घर पे बैठे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, फिर भी आपको पैसा आ रहा है, तो वो होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कौन लेता है इस दुनिया के अंदर? दो टाइप के लोग लेते हैं एक्टिव इनकम। कौन कौन से? एक होता है एम्प्लॉय, जो नौकरी करते हैं, जो नौकरी करते हैं, चाहे नौकरी गवर्नमेंट हो सकती है या फिर प्राइवेट हो सकती है, जिसके अंदर आपको 7 से 8 घंटा ड्यूटी देनी पड़ेगी, डेली एक्टिव रहना पड़ेगा, और जितने घंटे आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे पैसा आएगा। अब इसमें लिमिटेड सैलरी होती है, क्योंकि लिमिटेड टाइम ही एक व्यक्ति काम कर सकता है, इसलिए लिमिटेड सैलरी होती है। 7 घंटे, 8 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे या 12 घंटे की आप ड्यूटी कर सकते हैं, तो उसकी के अकॉर्डिंग पैसा आएगा, क्योंकि मनी इज इक्वल टू टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है? मनी। एक व्यक्ति जितने घंटे काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा आता है। तो दोस्तों, नौकरी के अंदर इंसान कभी भूखा तो नहीं मरता, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे तरक्की भी नहीं कर पाता। हाँ, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, फैमिली की मूलभूत आवश्यकताएं वहां पे पूरी हो सकती है। आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, 5 तारीख तक चलती है, 6 तारीख को वही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये हालात है नौकरी पेशा के। और ज्यादातर इस इंडिया के अंदर लोग का जो पैसा है, लोग जो काम करते हैं वो नौकरी के अंदर है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनके पास में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर सके, एक फाइनेंशियली फ्रीडम ले सके, क्योंकि लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लेवल पे बिजनेस को बिल्ड कर सके। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नौकरी से परेशान होते हैं, तो वो सोचते हैं कि खुद का काम करें, यानी कि वो सेल्फ एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हैं। खुद का काम यानी कि छोटी मोटी खुद की दुकान खोल ली, क्लिनिक खोल लिया। अब इसके अंदर क्या है, जब तक दुकान का शटर ओपन रहेगा तब तक पैसा आएगा, शटर बंद पैसा बंद। यानी कि इसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक दुकान अच्छे से चलने लग गई, मार्केट में बहुत सारी दुकानें और स्टार्ट हो जाती है। कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है इसके अंदर भी। यानी कि यहाँ पर भी एक व्यक्ति परेशान है, उतने बड़े लेवल पे पैसा नहीं कमा रहा। और एक कैटेगरी आती है बिजनेसमैन की, जिसके अंदर कम से कम बहुत बड़ी लेवल पे फैक्ट्री होती है, उसका करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके नीचे 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो उनको पैसिव इनकम आती है, वो काम भी नहीं करेंगे तो भी उनको पैसा आएगा, वो इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो भी उनकी फैमिली को पैसा आएगा, वो पैसिव इनकम कमाते हैं। और एक कैटेगरी होती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर का मतलब होता है मनी इज इक्वल टू मनी, यानी कि अपन पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर अपन को पैसों से पैसा बनता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना। मेन मुद्दा यहाँ पे आता है। अब एक रेशियो में आपको बता रहा हूँ, इस पूरी दुनिया के अंदर जो एक कैटेगरी के लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, वो 95% लोग हैं। 95% लोग हैं एक कैटेगरी के अंदर, जिनके पास में पूरी दुनिया का केवल 5% पैसा है। केवल 5% पैसा है। अब वो चाहकर भी अपनी आवश्यकता, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इतना उनके पास बच ही नहीं पाता, क्योंकि इस पूरी दुनिया के केवल 5% पैसा इन लोगों के पास में है, क्योंकि और ये 95% लोग हैं। तो जिंदगी कौन जी रहा है? जिंदगी जी रहे हैं बी कैटेगरी के लोग, जो बिजनेस करते हैं, जो बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो जिंदगी जीते हैं। क्योंकि ये केवल 5% लोग हैं जिनके पास में इस पूरी दुनिया का 95% पैसा है। इस पूरी दुनिया का 95% पैसा केवल 5% लोगों के पास में है, जो अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं। बाकी एक कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, अपने मालिक के बच्चों को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं, खुद के बच्चों को संतोषी सदा सुखी की अफीम पिलाते हैं। अब आज जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं, आपको ये ला सकता है, बी कैटेगरी के अंदर ला सकता है। और इतना बड़ा करोड़ों का आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। मेनली मैं आपसे दो क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप 5 साल बाद में खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हैं।
ए कैटेगरी में देखना चाहते हो या बी कैटेगरी में? क्योंकि 5 साल पहले की प्लानिंग अब करनी पड़ेगी आपको। दूसरा क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा आपसे, क्या आप जो काम कर रहे हैं आज, 5 साल बाद में आप अपने परिवार को इस काम के जरिए कास्ट कैटेगरी के लोगों में ला सकते हैं? यदि आंसर आपका आता है नहीं ला सकते, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो प्लेटफॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, कहीं ना कहीं जरूरत है हमको इसको समझने की और इस पे काम करने की। तो दोस्तों, एक रेशियो है, हर 20 साल के अंदर महंगाई दर 10% बढ़ती है। ये आंकड़ा है गवर्नमेंट का। 1940 के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली के घर का खर्चा चलता था मात्र 10 रुपए के अंदर। लेकिन जैसे 20 साल बढ़ा, यानी कि 1960 के अंदर यही घर का खर्चा 100 रुपए में चलने लगा। 2000 के अंदर 10,000 रुपए में। 2020 में जिस व्यक्ति की मासिक आय 1 लाख रुपए है, वो अपनी फैमिली को सही तरीके से मेंटेन कर पा रहा है। बाकी एडजस्टमेंट वाली जिंदगी चल रही है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है, बात होगी 2040 की। 2040 के अंदर जिस व्यक्ति की मासिक आय 10 लाख रुपए होगी, वो अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाएगा। तो आपसे मैं ये क्वेश्चन भी करना चाहता हूं कि आज जो आप काम कर रहे हैं, उससे आने वाले 15 साल बाद में आपकी इनकम, मासिक इनकम 10 लाख हो जाएगी? यदि नहीं होगी तो मजबूरी है आपकी, आप वही एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जिएंगे, क्योंकि अभी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये रेशियो है, महंगाई दर तो इस रेशियो से कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। 10 लाख रुपए चाहिए 2040 के अंदर एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टू अस, एक इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना अपन जिंदा नहीं रह सकते, एक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या? पैसा, मनी। पैसा है तो रेस्पेक्ट है। यार दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी तभी हमारे को पूछेंगे, तभी हमारी इज्जत करेंगे, तभी हमारी रेस्पेक्ट करेंगे जब हमारे पास होगा पैसा। पैसा नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे, कोई नहीं पूछने वाला आपको। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। पैसा है, इज्जत है। मेटाफोर्स एक ऐसा मंच जहां पर आप पैसा कमाएंगे, एक फाइनेंशियली फ्रीडम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और अपने सपनों को यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। अच्छा, हर एक इंसान के ड्रीम होते हैं कि वो देश विदेश की यात्रा करे, एक अच्छा लग्जरियस घर बनाए, एक अच्छी लग्जरियस गाड़ी ले। कौन नहीं चाहता? इस पूरी दुनिया में सब चाहते हैं कि यार ये ड्रीम तो पूरे हो, अपना भी एक अच्छा बंगला हो, अच्छा गाड़ी हो, और अपन भी देश विदेश की यात्रा करें। लेकिन वो ही मैंने बताया ना कि एक कंफर्टेबल वाली लाइफ है। सुबह जाना, शाम को आना, 10 से 7, यानी कि 7 से 9 बजे की जो ड्यूटी होती है उसमें वो पस के रह जाते हैं। वो अपने सपनों के बारे में नहीं सोच पाते। उनकी सैलरी 1 तारीख को आती है, 5 तारीख तक खत्म हो जाती है। तो सपनों के बारे में कैसे सोच पाएगा व्यक्ति? यदि यही प्रॉब्लम आपके साथ में भी है, तो आप अपने टाइम को मैनेज करके इस प्लेटफॉर्म को समझिए। यहाँ पर आपके सपने पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आप कमाओगे, ये सेविंग के रूप में आप यूज करना, जिसमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो, जो रूस के रहने वाले हैं, रसिया के। और मैं इनके बारे में बताऊं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स की एक बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने काम किया है। टॉप 10 के अंदर ये वहां पे थे, और इनका करोड़ों का मंथली पैकेज था। यानी कि मैं कुल मिला के आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनके पास में पैसों की ऑलरेडी कोई कमी नहीं थी। इतना इनके अंदर टैलेंट था, करोड़ों रुपए ये मंथली कमाते थे। लेकिन मेटाफोर्स को लॉन्च करने का, मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म को लाने का इनका क्या मकसद है, इनका क्या विजन है? इनका विजन है, मैं तो पैसे कमा रहा हूं, लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर जो लोग छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी यहाँ से फाइनेंशियली फ्रीडम ले, वो भी यहाँ पे पैसा कमाए, वो भी अपनी लाइफ को जी सके। इनका ये विजन है मिस्टर लाडो का। दोस्तों, मेटाफोर्स एक ग्लोबल कम्युनिटी है, जो आज 160
से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रहा है, और इसके अंदर लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है बहुत कम टाइम के अंदर। यहाँ पे अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। किसी भी काम को इस पूरी दुनिया में करने से पहले उस काम के बारे में सीखा जाता है। यहाँ पर भी आपको सीखना पड़ेगा काम के बारे में। आप सीखते हुए यहाँ पे पैसा कमाओगे, लर्निंग के साथ में आप यहाँ पे अर्निंग करोगे। क्या सीखना है आपको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल करेंसी क्या होती है, मेटावर्स, वेब 3, एनएफटी, गेमिंग, ऐसे प्रोजेक्ट जो इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे क्रांति लाने वाले हैं। यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पे इस पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। ऐसे प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं जिनको हमारे को समझने की जरूरत है, जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है, जिनको सीखने की अपन को जरूरत है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो डिजिटल करेंसी होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या महत्ता है, उसको अपन समझते हैं। दोस्तों, आज से बहुत सालों पहले लोगों के पास में कोई करेंसी होती ही नहीं थी। लोग क्या करते थे, एक दूसरे से आवश्यक वस्तुओं के आदान प्रदान से काम चलाते थे। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदलती है, ये दुनिया का नियम है, परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। करेंसी भी बदली, अलग अलग टाइम पे अलग अलग करेंसी आई। यानी कि 1861 में अलग करेंसी, 2016 में 2000 का नोट आया, वो भी अभी बंद हो चुका है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है, अभी अपनी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, अपना जो आरबीआई है, उसने खुद का डिजिटल कॉइन लॉन्च कर दिया है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, सीबीडीसी के नाम से। आप गूगल कर सकते हैं, सीबीडीसी, इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आने वाला फ्यूचर है डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का। यानी कि सारी चीजें, सारे ट्रांजेक्शन इसके जरिए होने वाले हैं। जितनी भी फिजिकल करेंसियां हैं सब कुछ बंद होने वाला है, क्योंकि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। ये इंपॉर्टेंस है क्रिप्टो करेंसी की, ये फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी का। दोस्तों, जो भी डिजिटल करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है, इनका जो डाटा होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सेव रहता है। यानी कि जैसे अपन इंडियन रुपीज को यूज लेते हैं, बहुत सारे बैंकों में उनका डाटा रहता है, वैसे ही ये जो डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होती है, इनका डाटा, सारा डाटा ब्लॉकचेन के ऊपर सेव रहता है। अच्छा, ये ब्लॉकचेन क्या है, ये एक ये एक सर्वर है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं इसको अपन। इसको थोड़ा और डीपली में आपको समझाता हूँ क्या है ये। जैसे मान लो कोई ए व्यक्ति है जो बी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना चाहता है। ए वांट टू ट्रांसफर मनी टू बी। ए व्यक्ति चाहता है बी को पैसा ट्रांसफर करना, है ना। अब ये जो ट्रांजेक्शन होगा, इसका एक ब्लॉक बनेगा। अब ये जो ब्लॉक बनेगा, जो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, जो ऑलरेडी जितने भी ट्रांजेक्शन हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के रूप में, उनसे वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है हर एक ट्रांजेक्शन से। उसके बाद में वो वेरीफाई होता है। यदि वेरीफाई हो जाता है तो वो ट्रांजेक्शन, जितने भी ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुके थे उनसे, उनकी श्रृंखला के अंदर सम्मिलित हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, एक चेन बनती है जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉक चेन। यानी कि जैसे ही अप्रूव्ड हो जाएगा ट्रांजेक्शन, तो पैसा किसके पास चला जाएगा, क्रिप्टो करेंसी किसके पास चला जाएगा, बी व्यक्ति के पास में चला जाएगा। बी रिसीव मनी फ्रॉम ए। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये सेकंडों की प्रोसेस है, बहुत कम सेकंड में ये काम हो जाएगा। बी व्यक्ति पैसे, ए व्यक्ति ट्रांसफर करेगा बी को। अब इसका एक ब्लॉक बनेगा, वो ब्रॉडकास्ट होगा, वो जितने भी ब्लॉक ऑलरेडी बन चुके हैं उनसे, फिर वो अप्रूव्ड होगा। और अप्रूव्ड होने के बाद में वो उन ब्लॉक्स के अंदर सम्मिलित हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन की श्रृंखला, या फिर इसको बोलते हैं अपन ब्लॉक चेन। उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ पाए होंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े लेवल पे आज इन्वेस्टमेंट कर रही है। बिग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड मेड बिग इन्वेस्टमेंट इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं अल्फाबेट कितनी बड़ी कंपनी है, इस पूरी दुनिया की 1506 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, खरबों अरबों रुपए
इन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब एक सामान्य इंसान को जब आप प्लान बताते हैं, उनको बताते हैं कि ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाते। लेकिन इस दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज को समझ चुकी है। दोस्तों, एक जो जिस व्यक्ति का माइंड डेवलप होता है वही बड़ा बन पाता है। ये बड़ी कंपनियां क्यों बनी? क्योंकि इनके जो ओनर होते हैं उनका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप है, वो इन टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। ब्लैक रॉक, सैमसंग, पेपाल, माइक्रोसॉफ्ट, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। आप ग्राफ देख सकते हैं, और ये ग्राफ आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। www.blockteach.com पे सारा डाटा आपको मिल जाएगा। आगे मैं बात करूं प्रोजेक्ट के बारे में, जो मेटावर्स के प्रोजेक्ट है जिन पे हम काम कर रहे हैं, काम करने वाले हैं। मेटावर्स, दोस्तों मेटावर्स एक वर्चुअल या आभासी दुनिया होती है। जैसे आज से 15 साल पहले कोई विदेश में व्यक्ति बैठा है, उससे अपन वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन आज ये चीजें पॉसिबल हो पाई है। किसके जरिए? वीडियो कॉलिंग के जरिए। वैसे ही आने वाला टाइम है मेटावर्स का। यहाँ पे 3D के अंदर एनिमेशन होंगे, यानी कि 3D के अंदर चीजें होगी। एक विदेश में व्यक्ति बैठा है, उसको फील होगा कि वो अपने घर पे बैठा है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी होगा मेटावर्स। बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी इसके जरिए। आपको कहीं घूमने जाना है, आप अपने घर पे बैठे बैठे घूम सकते हैं मेटावर्स के जरिए। आपको कोई चीज खरीदनी हो मार्केट से, आप अपने घर पे बैठे बैठे उसको चीज को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, और 3D के जरिए सारी चीजें करके उसको ऑर्डर करा सकते हैं। ये होती है मेटावर्स की दुनिया। और इस पे भी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने अपना नाम जो रील्स वगैरह अपलोड करती है वो मेटा पे करती है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये किस पे काम कर रही है? मेटावर्स पे काम कर रही है। अब मैं बात करूं वेब 3.0 की। अभी जो इंटरनेट अपन यूज करते हैं यह है वेब 2.0, जो कि एक अनसिक्योर इंटरनेट है। कभी भी किसी का डाटा लीक हो जाता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट तक लोगों के हैक हो जाते हैं। इतना ज्यादा अनसिक्योर इंटरनेट आज हम यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आने वाले टाइम में हम काम करने वाले हैं वेब 3.0 पे, जो कि बहुत ज्यादा हाईली सिक्योर इंटरनेट होगा, जहां पे हैकिंग लगभग इम्पॉसिबल होगी। हैक कोई कर ही नहीं सकता आपके डाटा को। ऐसे एनएफटी की मैं बात करूं, एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, एक यूनिक टोकन जो आपके, ऐसे मान लो कोई फोटो आप अपलोड कर रहे हो तो वो आपकी ही रहेगी। इस पूरी दुनिया के अंदर उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। इतनी हाईली सिक्योर चीजें रहेगी एनएफटी पे आपकी। इसीलिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रही है आज एनएफटी पे। आपको मैं बता दूं, ये जो शब्द है मेटावर्स, वेब 3, एनएफटी, ये बोलने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन इस इन चीजों में पूरी दुनिया समाहित होने वाली है। इसलिए इन चीजों को आप थोड़ा और डीपली समझें, इन चीजों के बारे में जानें। अभी मैं बात करूं कोइन की, हमारा खुद का कोइन लॉन्च हुआ आज के 1 साल पहले, और लोगों को बहुत बड़े लेवल पे रिटर्न दिया, जो लोग आज मार्केट में बिलीव भी नहीं कर सकते कि हाँ यार इतना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। और बिल्कुल ट्रस्टेड चीज, मतलब लोगों को शुरुआत में बिलीव नहीं हुआ था। जब 22 रुपए का फोर्स कॉइन था, आज लगभग 250 रुपए का है। लोग इसको सेलिंग पे भी लगा रहे हैं। आने वाले टाइम में इसकी रेट लगभग 20,000 रुपए की भी जाने वाली है, $20,000 की भी जाने वाली है आने वाले फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे रिटर्न देने वाला है फोर्स कॉइन। ये हमारे प्रोजेक्ट हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये बेसिक चीजें अभी तक बताई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेटाफोर्स में यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। मेटाफोर्स के अंदर शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि आपको मेटाफोर्स में कम्युनिटी बनानी है, उसके लिए आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट डाउनलोड करना होता है, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जो कि एक डिजिटल लॉकर होता है। यानी कि मैंने आपको बताया ना, इंडिया का जो रुपया है, रुपीज है, वो बैंक में रखते हैं। वैसे क्रिप्टो करेंसी कहाँ रखेंगे?
वो डिजिटल वॉलेट्स में रखी जाती है। कौन कौन से वॉलेट है? जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामार्क्स, टोकन पॉकेट। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, हाईली सिक्योर वॉलेट। कभी आपका पैसा यहाँ पे कोई निकाल नहीं सकता, इतने ज्यादा हाईली सिक्योर वॉलेट होते हैं। कंडीशन एक है, सिर्फ एक कंडीशन है। जब आपको इनमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको 12 अंकों का एक की मिलता है, जिसको आपको लिख के सिक्योर तरीके से रखना पड़ता है, किसी को देना नहीं होता है। यदि आपका की किसी के पास में है, तो वो व्यक्ति आपके वॉलेट को हैक कर सकता है। इसके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई आपके वॉलेट को हैक नहीं कर सकता। इतने हाईली सिक्योर वॉलेट होते हैं। दोस्तों, पैसा जो आएगा वो डाई के रूप में आएगा। वो डाई एक स्टेबल कॉइन है। एक डाई की जो प्राइस है वो 92 रुपीज है। और मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन पे अपन काम करते हैं। कौन सी ब्लॉकचेन पे काम करते हैं? अपन पॉलीजन की मेटिक ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। अब पैसा कैसे आएगा? अभी तक आपने ध्यान दिया या ना दिया, कोई बात नहीं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ पैसों की कैलकुलेशन। पैसा कैसे आएगा मेटाफोर्स के अंदर, इसको ध्यान से समझ लेना। मेटाफोर टेक्टाइल के अंदर 12 लेवल्स होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं स्लॉट। इन स्लॉट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है S6 स्लॉट, जिसके अंदर पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां स्लॉट आएगा। हर एक स्लॉट में 6 6 ब्लॉक्स होते हैं, जिनके जरिए आपको इनकम आती है। दोस्तों, एक होता है S3 स्लॉट, जिसके अंदर तीसरा, छठवां, नौवां, 12वां स्लॉट आएगा। यानी कि इसको अपन बोलते हैं S3। हर एक स्लॉट में 3 3 ब्लॉक्स होंगे। 3 ब्लॉक के जरिए आपको यहाँ पे इनकम आएगा। कैसे आएगा इनकम? देखो, हर एक स्लॉट की वैल्यू है। पहला स्लॉट है 5 डाई का, दूसरा है 10 डाई का, 20, 40, 80, 160, 320, 640। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी होगी, अगले वाले स्लॉट की वैल्यू जस्ट डबल हो रही है पिछले वाले स्लॉट से। तो इनकम भी क्या होगा? जस्ट डबल होगा आपका। जितने बड़े लेवल से यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं मेटाफोर्स के अंदर, जितने बड़े लेवल से इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं आप, उतने ही बड़े लेवल पे आप यहाँ पे इनकम करेंगे। तो आपकी चॉइस है, आप किस लेवल से यहाँ पे शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि लेवल पे डिपेंड करेगी आपकी इनकम। आप जितने लेवल से शुरुआत करोगे, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। अब हर एक लेवल की कैलकुलेशन अपन समझते हैं। आपने मान लिया कि एक स्लॉट ओपन किया। एक स्लॉट के अंदर आपको पहले स्लॉट के अंदर 6 ब्लॉक मिलेंगे। अब 6 ब्लॉक भरेंगे कैसे? ये भरेंगे आपके काम करने से, आप जिनको रेफर करोगे, आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से, आपके अपलाइन की वर्किंग से, और आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आपके स्लॉट के ब्लॉक भरेंगे, जिससे आपको इनकम प्रोड्यूस होगा। कैसे आएगा? देखो, लेवल पेस्ट 5 डाई का है। कितना इन्वेस्टमेंट है? मिनिमम 560 रुपए। 560 रुपए। इस बिजनेस की शुरुआत उतने रुपए में हो सकती है जितने का आप एक पिज्जा खरीदते हैं। एक ऐसा बिजनेस है ये। अब यहाँ पे जैसे आप एक व्यक्ति को रेफर करते हैं, उसका जो इनकम होगा वो आपकी सीनियर अप्लायंस को जाएगा। दूसरे व्यक्ति से भी अपलाइन को जाएगा इनकम। तीसरे व्यक्ति से आपको आएगा 5 डाई। तीसरे व्यक्ति से किसको आएगा इनकम? आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा, आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में विद इन सेकंड पैसा आ जाएगा। 5 डाई तीसरे व्यक्ति को रेफर करने से, एक स्लॉट से। फोर्थ पर्सन को आप रेफर करेंगे, फिर आपको 5 डाई का इनकम आएगा। और पांचवें व्यक्ति से भी आपको 5 डाई का इनकम आएगा। छठे व्यक्ति का रिसाइकल चला जाएगा, वो भी आपके सीनियर अपलाइन या फिर क्रॉस लाइन को चला जाता है। अब दोस्तों, एक छोटा सा कैलकुलेशन अपन समझते हैं कि आपने यहाँ पे 6 लोगों को रेफर किया, मेटापोर्स कम्युनिटी का हिस्सा बनाया अपने डायरेक्ट, अपने रेफर के थ्रू। तो आपको कितना इनकम आया? 3 ब्लॉक का पैसा आपको आता है, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का। कितना आ गया? 3 ब्लॉक का एक का 5 आता, तो 3 का आ गया 15 डाई। अब ये 15 डाई आपको आया। एक बार आपने स्लॉट परचेज किया, दोबारा आपको स्लॉट परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार आपको, जितनी बार आप भर सकते हैं इस ब्लॉक को, जितनी बार आप रिसाइकल कर सकते हैं इस स्लॉट को, बार बार आपको कितना डॉलर आएगा? 15 डाई।
फिर 15 डाई, फिर 15 डाई। और गुड न्यूज ये है कि जो आपने 6 लोगों को रेफर किया है वो भी काम करेंगे, उनके भी स्लॉट रिसाइकल होंगे, उससे भी आपको इनकम आएगा। आपके स्लॉट बार बार रिसाइकल जल्दी होंगे, और फिर 15 15 15 15 डाई आप एक स्लॉट से ले सकते हैं। थोड़ा बड़े लेवल की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि यार जब बिजनेस ही अपन कर रहे हैं तो इतनी छोटी कैलकुलेशन क्यों। 3 स्लॉट की कैलकुलेशन का अपन समझते हैं। 3 स्लॉट का मतलब 35 डाई, यानी कि लगभग 3320 रुपए से यदि यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं मेटाफोर्स के अंदर, एक व्यक्ति को रेफर करोगे, एक व्यक्ति से आपको कितना इनकम आएगा? 20 डाई का आपको इनकम आएगा पहले ही पर्सन से, 1820 रुपए का इनकम आएगा। कहाँ से आएगा? जैसे देखो, S6 के 2 ब्लॉक यदि भरते हैं तो उनका पैसा आपके सीनियर को चला जाता है। S3 का जो पहला ब्लॉक भरेगा वहां से आपको $20 की इनकम आएगी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लॉक्स में। $20 ग्रीन है, वो आपको आ गया। बाकी इधर रेड, ये सीनियर को चला गया S6 से। जैसे आप दूसरे व्यक्ति को रेफर करोगे, फिर आपको कितने डॉलर की इनकम होगी? $20 की इनकम होगी, यानी कि 1820 रुपए की आपको इनकम होती है। आप 3320 रुपए से अगले व्यक्ति को रेफर करते हैं। तीसरे व्यक्ति से आपको कितना डाई आएगा? 15 डाई। कैसे आया 15 डाई? यानी कि सिक्स के जो स्लॉट है, पहला और दूसरा, उसके जो तीसरे ब्लॉक बढ़ते हैं उनका पैसा आपको आता है। तो आपको आया पहले स्लॉट से 5 डाई, दूसरे स्लॉट से 10 डाई, 15 डाई आपको आ गया। और तीसरा जो स्लॉट है, इससे आपका पैसा रिसाइकल होके आपके सीनियर को चला जाता है। फोर्थ पर्सन को आपने जैसे ही इसमें रेफर किया, आपको कितना डाई आया? आपको आया पहले स्लॉट से 5, दूसरे स्लॉट से 10, तीसरे स्लॉट से 20, यानी कि 100% पैसा, 35 डाई आपके वॉलेट में आ जाता है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, 100% पैसा, और वो भी विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में आ जाता है। जैसे आप पांचवें व्यक्ति को रेफर करते हैं दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि पांचवें व्यक्ति से भी आपको 100% पैसा आ जाता है। 35 डाई आपको आपके वॉलेट में आ जाती है। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं कि 5 लोगों आपने अपने डायरेक्ट रेफर किया तो आपको टोटल इनकम कितना होगा। टोटल इनकम होता है 125 डाई का। 125 डाई का मतलब इंडियन रुपीज में कितना हो गया? लगभग 11,500 रुपये आपने कमाए। अब ये माइंड में चल रहा होगा कि सर मैंने टोटल टर्नओवर कितना दे दिया। टोटल आपने टर्नओवर दिया लगभग 16,000 रुपए का, जिसमें से 11,500 रुपए की आपकी इनकम हो गई। कितने बड़े लेवल पे इनकम हो रही है दोस्तों। एक सिंगल व्यक्ति से आपने 2300 रुपए की इनकम करी है, सिंगल व्यक्ति से, जिसने 3320 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिससे उनके 3 स्लॉट ओपन हो गए, प्लस 3 स्लॉट के इक्वल उनको TR टोकन रिवॉर्ड्स में मिल गए। आपको इनकम आ गया एक सिंगल पर्सन से 2300 रुपए का। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। अब थोड़े और बड़े लेवल पे जाते हैं, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन और करते हैं अपन, 6 लेवल की कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप 6 स्लॉट यहाँ पे ओपन करते हैं, आपको कितना पैसा यहाँ पे आता है? दोस्तों 6 लेवल, टोटल जो डॉलर लगेगा वो लगेगा 315 डाई। अब 315 डाई का मतलब लगभग कितने रुपए हो गए? 29,080 रुपए। एक सिंगल व्यक्ति को रेफर करते हो यदि आप 6 लेवल से, अपने डायरेक्ट आपको आते हैं 180 डाई। दोस्तों 180 डाई का मतलब होता है लगभग 16,300 रुपए। 16,300 रुपए विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में आ जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, एक व्यक्ति को रेफर करने से। और ये कैसे आया देखो, इसको समझो आप। S6 के जो भी स्लॉट्स हैं उनका पैसा चला गया सीनियर को। S3 के जो स्लॉट है, $20 तीसरे स्लॉट से, और $160 आपको छठवें स्लॉट से आया है। तो 160 और 20 कितना हो गया? 180 डाई पहले व्यक्ति से आपको इनकम आया है। जैसे आप दूसरे व्यक्ति को रेफर करते हो, सेम कंडीशन होती है। S6 के स्लॉट का पैसा सीनियर को चला जाता है, और S3 के स्लॉट का पैसा आपको आ जाता है। तीसरे से 20 और छठवे से 160, यानी कितने रुपए हो गए? लगभग 16,300 रुपए की इनकम दूसरे व्यक्ति से आपको हो जाती है। अब जैसे आप तीसरे व्यक्ति को रेफर करते हैं, तीसरे व्यक्ति से मैंने आपको बताया, S6 के जो तीसरा, चौथा और पांचवा स्लॉट जो ब्लॉक होता है उसका पैसा आपको आएगा। तो
तीसरे व्यक्ति से पहले स्लॉट का 5, दूसरे स्लॉट का 10, चौथे स्लॉट का 40 और पांचवें स्लॉट का $80 आपको आता है। इस तरीके जो तीसरे और छठवें स्लॉट का पैसा आपके सीनियर को रिसाइकल होके चला जाता है। तीसरे व्यक्ति से आपको कितना आया? 135 डाई। 135 डाई का मतलब कितने रुपए हो गया? लगभग 14,000 रुपए आपको आ जाते हैं। फोर्थ पर्सन को रेफर किया, 100% आपको आ जाएगा। हर एक स्लॉट से आपको ही आएगा पैसा पूरा का पूरा, 315 डाई। पांचवें पर्सन को रेफर किया, फिर 100% आपको आ गया, 315 डाई। अब कैलकुलेशन समझते हैं, टोटल कितना दे दिया, कितना आ गया। दोस्तों टोटल आपको आ गया 1125 डाई। यानी कि इंडियन रुपीज में मैं आपको बताऊं, 1,03,500 रुपए। मेटापोर्ट्स में लखपति बनना बहुत आसान है, कोई भी बन सकता है। 5 लोगों को डायरेक्ट रेफर करो 6 स्लॉट से, 1 लाख रुपए की इनकम बड़ी आसानी से हो जाएगी, और वो भी तुरंत। एक सिंगल व्यक्ति से आपने 20,700 रुपए की इनकम करी, एक सिंगल व्यक्ति से, जिसने 29,080 रुपए इन्वेस्टमेंट किए। जैसे उसकी लाइफ टाइम के लिए 6 लेवल ओपन हो गए, वो बार बार रिसाइकल करके बार बार पैसा कमाए, वो उस पर डिपेंड करता है। प्लस 315 TR टोकन उनको मिल जाते हैं, और रिवॉर्ड है उनका भी उनको प्रॉफिट मिल जाता है। और आपको 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक सिंगल व्यक्ति से 20,700 रुपये आपको आते हैं। टोटल 12 लेवल्स हैं। और दोस्तों मेटाफोर्स के अंदर 12 लेवल, यदि आप एक बार भी रिसाइकल करते हैं, 45,74,700 रुपए की आपकी इनकम होती है। 45,74,700 लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है 45 लाख कमाने में। आप 12 लेवल को एक बार रिसाइकल कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यहाँ पे लेवल भी तो ओपन करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा सर। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 18,83,700 रुपए। फिर भी आपकी सेविंग कितनी होती है? 26,91,000 रुपए की आपकी सेविंग हो जाती है 12 लेवल को ओपन करने के बाद में। करना क्या है? 12 लेवल को केवल एक बार आपको रिसाइकिल करना है। 26,91,000 यानी कि लगभग 27 लाख रुपए की सेविंग हो गई। और दोबारा आपको कभी भी लेवल ओपन नहीं करना। यानी कि पूरा का पूरा बचत है 45,74,700 रुपए। 1 करोड़ कमाना है, लगभग 1 करोड़ कमाना है ना आपको। मेटापोर्ट्स के स्लॉट को 2 बार रिसाइकिल कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो, सर स्लॉट ओपन क्यों करें? समझ लो कैलकुलेशन, इसलिए स्लॉट ओपन करें। बड़ा विजन है, करोड़ों रुपए यहाँ पे अपन को कमाने हैं, तो अपन को बड़े लेवल पे काम करना चाहिए। 45 लाख रुपए लेने के लिए 12 लेवल को एक बार रिसाइकिल करना है यहाँ पे। ये हमारा रोड मैप है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। दोस्तों इस मेटाफोर्स की सबसे यूनिक चीज है, कम्युनिटी बनाने के लिए 100% यहाँ पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, 100%। और कम्युनिटी क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद है? हमारे 12 प्रोजेक्ट हैं जो टाइम टू टाइम लॉन्च हो रहे हैं। कितना बड़ा विजनरी पर्सन है मिस्टर लाडो। NFT, मार्केट प्लेस, मेटावर्स, आईडीओ, टेक्टाइल प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च होने वाली है जिन पे हम काम करने वाले हैं। एक ही कम्युनिटी से, हर एक प्रोजेक्ट से हम यहाँ पे पैसा कमाएंगे। इसलिए एक 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 चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इस पूरी दुनिया के अंदर आपके पास में कितना नेटवर्क है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी नेटवर्थ कितनी होगी। इसलिए नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए कम्युनिटी बनाना बहुत जरूरी है। एक बार कम्युनिटी बना लीजिए, मेटापोर्स के 12 प्रोजेक्ट से आप पैसा कमाएंगे उसी कम्युनिटी से। लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पैसिव इनकम के रूप में लोगों को रॉयल्टी आ रहा है बिना कोई टीम वर्किंग से। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अब मैं आपको मेटापोर्स को एक समरी के रूप में बताता हूँ क्या है मेटापोर्स। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें आप काम करोगे पैसा कमाओगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे सिक्योर ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी पे अपन काम करें। डिजिटल करेंसी में पैसा आएगा। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई एक व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में नहीं है चीजें। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चीजें होती है। इसलिए यहाँ पे आप बिंदास होके काम करिए।
100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कभी बंद होने वाला सिस्टम ये है नहीं। 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है विद इन सेकेंड, इसीलिए जब तुरंत 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो 100% सिक्योर होगा ना, क्योंकि आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में पैसा आ गया 100% तुरंत। इसीलिए 100% सिक्योर सिस्टम है, क्योंकि पैसा आता है इंसेंटिव क्रेडिट इन 1 सेकेंड, पैसा तुरंत आ जाता है। और जिस लेवल से आप यहाँ पे शुरुआत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे TR टोकन्स भी मिल रहे हैं, जो भी आपके लिए एक एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पे काम करती है। दोस्तों, वे टू मेक मनी, हमारा क्या विजन है मेटापोर्स को लेके, हम यहाँ पे कैसे पैसा कमा सकते हैं? पहली चीज, नेटवर्क बनाएंगे। और इस पूरी दुनिया में जितना भी अमीर व्यक्ति बना है वो नेटवर्क बनाया है। बहुत सारे लोग मार्केट में जो सामान्य इंसान होते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, उनको डर लगता है नेटवर्क बनाने से, वो घबराते हैं नेटवर्क बनाने से, और वो नेटवर्किंग का नाम लेते हैं घबराते हैं। वो हमेशा एक नॉर्मल इंसान वाली जिंदगी जिएंगे, वो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी नहीं बनने वाले। इसलिए सबसे पहले नेटवर्क बना के अपन पैसा कमाएंगे। मेक मनी ऑन प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट से अपन पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टिंग से मतलब पैसों को अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे कमा के, और इन्वेस्ट से भी अपन पैसा कमाएंगे। अब जब आपके पास पैसा पड़ा ही है तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी तो अपन बिजनेस ओपन करेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट से भी बिजनेस ओपन करके अपन पैसा कमाएंगे। नए नए तरीके होंगे पैसों से पैसा बनाने के। लेकिन पैसों से पैसा बनेगा, लेकिन उसके लिए पैसा तो हो। पैसा कैसे आएगा? मेटाफोर्स के अंदर आएगा पैसा। एक कम्युनिटी बनानी है, एक नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बना लीजिए। नेटवर्क बनाने के लिए जो काम करना पड़े वो कर लीजिए। क्या विजन है? फाइनेंशियली फ्रीडम पाना, फाइनेंशियली ग्रोथ करना, मेटाफोर्स का विजन है, हमारा विजन है। थैंक यू सो मच। गुड लक टू फ्यूचर फिश पीपल्स। थैंक यू सो मच आप सभी का, पूरे पेशेंस के साथ में आपने आज प्लान देखा। और पूरी उम्मीद है आप यहाँ पे एक बेहतरीन प्लान के अंदर शुरुआत करेंगे और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे। बाकी टाइम काफी हो चुका है। मैं हमारे मेंटोर गुरु, जिन्होंने काफी लोगों की लाइफ में इस ट्रेनिंग के जरिए बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन लाया है, उनको इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ में। मोस्ट वेलकम अनुराग सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir, for again inviting me, and thanks to all lovely community, Metaphors Tiger Team India. तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आ पाया होगा और सभी को अवगत है कि मेटाफोर्स का जो बेस्टिंग अपडेट है वो लागू हो चुका है। और उस अपडेट के तहत अब जो फोर्स कॉइन है वो लिमिटेशन में हम लोग सेल आउट कर सकेंगे। यानी कि उदाहरण के तौर पर 10,000 MFS है हमारे पास, तो उसमें से 1,000 MFS हम सेल कर सकेंगे। लेकिन उसकी अलग अलग कंडीशन है, नियम बशर्ते हैं, और ये सारी चीजें बेहद जरूरी हैं, क्योंकि लगातार सभी को सेल भी करना है। और सभी का जो क्यू में काफी लंबा क्यू लग रहा था, उसको कम करने के लिए ये सारी चीजें हमारे बीच में हो रही है। मीन्स डेट की मैटर्स फोर्स जो है डे बाय डे स्टेब्लिश हो रहा है, डे बाय डे अपना प्रोग्रेस कर रहा है, टेक्निकल चीजों को लेकर के डे बाय डे हम लोगों के हित में काम कर रहा है, एक उज्जवल भविष्य के लिए दोस्तों। तो इससे संबंधित जो अपडेट है वो हम सभी को कल इवनिंग सेशन में मिलेगा दोस्तों। तो आज से आ, लग जाइए सारी चीजों में, क्योंकि जो भी अपडेट है वो आधिकारिक अपडेट है। मेटाफोर्स आधिकारिक टेलीग्राम ग्रुप से इसको साझा किया जाएगा आपको कल शाम के सेशन के अंदर। और कल मेटाफोर्स का प्लान प्रेजेंटेशन की बजाय मेटाफोर्स प्लानिंग, मेटाफोर्स का विजन, मेटाफोर्स के जो टेक्निकल न्यू अपडेट्स हैं उन पर चर्चा की जाएगी। काफी ऐतिहासिक सेशन होने जा रहा है दोस्तों। तो इन्हीं सूचना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और मिलते हैं कल सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय प्रातः सुबह 7:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।